अपना अगला कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम 10th में ही सीख चुके थे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है। हम ले लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स भी दिए मिलेंगे हमें। जैसे मान लेते हैं A के हैं x1 y1, B के हैं x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। ये लेके चलते हैं हम, ठीक है। अच्छा 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था 10th क्लास में कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या होगा। तो एरिया हम पढ़ते थे 1/2, ठीक है। फिर मोड लगाते थे। मोड इसलिए लगाते थे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और फिर यहां लिखते थे हम x इंटू वाई माइनस वाई, फिर से प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, फिर से x इंटू वाई माइनस वाई पे, ये 3 बार लिखते थे, ठीक है। और फिर यहां पे क्या लिखते थे हम x और y के साथ में। हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब ये जो आगे वाला है इसको हटा दो भाई, इसको पीछे भेज दो, आगे वाले को पीछे भेज दो। तो क्या बच जाएगा, इस आगे वाले को ढक देंगे तो 2 3 बचेगा और इसको भेज दिया पीछे, ठीक है। अब वही चीज फिर से आगे वाले को पीछे भेज दो, आगे वाला 2, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 1 और पीछे गया 2। तो हम इस तरह से लिखने ये 1 2 3, पहले यहाँ पे 1 2 3, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, उसके बाद 2 3 1 2 3 1, उसके बाद 3 1 2 3 1 2। तो ये अपने पास 10th क्लास में फॉर्मूला होता था किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं तो। अब ये देखो भाई, अगर हमें डिटरमिनेंट से एरिया निकालना है ट्रायंगल का, क्योंकि 10th क्लास तो जा चुकी है, ठीक है, हमें 12th में देखना है कि हम डिटरमिनेंट का यूज करते हुए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। तो ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। और यहां पे हम इन सभी कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब ये देखो भाई कितनी रो होगी, 1 2 3 रो होगी 3 और कॉलम हो गए 2। स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं बनी क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है भाई, ये तो रेक्टेंगुलर है। तो 3 कॉलम होने चाहिए, 3 रो हैं तो एक कॉलम और आ जाएगा अपने पास 1 1 1, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तब अपना ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, 1/2, ठीक है। और जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, 1/2 तो बाहर है ही, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे वो सॉल्यूशन अपना मोड में होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, डिटरमिनेंट कभी मोड नहीं होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मोड में होना चाहिए। सिर्फ इसका, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं सिर्फ इसका, हर एक डिटरमिनेंट का नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसका आंसर सिर्फ पॉजिटिव में निकालेंगे भाई एरिया। तो ये चीज था अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस चीज का और भी ध्यान रखेंगे कि ये x1 y1 जरूरी नहीं है ऊपर वाले वर्टेक्स को लो, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। इसी तरह x2 y2 किसी को भी ले सकते हो, x3 y3 किसी को भी ले सकते हो। इस तरह से हम ये फॉर्मूला लगा के अपना ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो ये क्वेश्चन है अपने सामने जो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 2 -1 4 एंड 5 -2। ये 3 वर्टिसेस दे रखे हैं भाई ट्रायंगल के और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वर्टिसेस के। हमें इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले देखो एक रफ स्केच जरूर बना ले, इसका एक छोटा सा डायग्राम बना ले, ठीक है। हम इस ट्रायंगल को ABC नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे ABC नाम दे दिया। अब क्या करना है आपको, इनके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट जो हैं वर्टिसेस के वो लिख लेते हैं। A के जैसे मान लेते हैं 0 2 A है, जरूरी नहीं है आप इसको ही A लो, इसको B या B इसको C भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लिया हमने ये A ये B और ये C है, ठीक है। अब ये है -1 4 और लास्ट वाला है अपना 5 -2, ठीक है। इसका एरिया निकालना हमें डिटरमिनेंट का यूज करते हुए। तो इसका एरिया जो होगा वो हम पढ़ चुके हैं कि 1/2, ठीक है। और डिटरमिनेंट करना हमें, इनको लिख लो भाई x1 y1 जैसे हम इसको ले लेते हैं 0 2, जरूरी नहीं इसी को लेना, इसको भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला है -1 4 और अगला है 5 -2, यहाँ पे 1 1 और 1 भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे हम मान लीजिए रो 1 के अलोंग सोल्व कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम रो 1 के अलोंग। तो ये तो 0 × जो भी होगा खत्म हो जाएगा। फिर अगला नंबर 2 का, 2 माइनस की जगह है -2 × अब -2 को इसको ढकेंगे तो अपने पास बचेगा क्या, देखो ये खत्म और ये खत्म है ना।
क्या बचेगा, -1 1 और 5 1, ये बच जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद फिर 1 का नंबर भी 1, तो +1 इंटू, अब 1 को ढकेंगे तो क्या बचेगा, इसको खत्म कर देते हैं 2 वाले, इसको ढका हमने, ये बचेगा अपने पास -1 4 5 -2, ठीक है, -1 4 5 -2 भाई, तो ये मिल गया हमें 1/2 -2 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -1 -5, ठीक है, +1 इंटू ये हो गया 2 -20 भाई, हमें मिला 1/2। अच्छा, ये हो गया -6 इंटू -2 +12 हो गया, ये +1 इंटू ये 2 इंटू -20 कितना है, -18 प्लस इंटू +1, तो ये -18 ही रह जाएगा, यह है अपना 1/2। और ये क्या होगा, 12 -18 -6 मोड है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 इंटू 6, ये आ जाएगा अपना 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो एरिया आया अपना इस ट्रेंगल का 3 यूनिट स्क्वायर आ गया अपने पास। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहे, जैसे 1 1 1 है, इसको 0 करना चाहे, इसमें से ये घटा के इसमें से ये घटा के, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से कर लो। आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना है और आपका आंसर जो है एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है वो आपके सामने आ जाएगा भाई। क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट है अपना कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स का कोलिनियर होने का क्या प्रूफ होगा अपने पास, ठीक है। 10th क्लास में भी कोलिनियरिटी के क्वेश्चंस किए हैं। 12th क्लास में हम इस कोलिनियरिटी को डिटरमिनेंट से करेंगे कि डिटरमिनेंट से कैसा पता लगेगा कि कोलिनियर है या नहीं है। हम एक काम करते हैं, ये 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए, बी और सी भाई, ठीक है, ए, बी और सी। एक 3 पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे ये ले लिए P, Q और R। अब देखो भाई, अगर P, Q, R कोलिनियर नहीं है तो ये तीनों क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, पक्की बात है। लेकिन ABC अगर कोलिनियर हैं तो ये ट्रायंगल किसी भी हाल में नहीं बनाएंगे। इसका मतलब यही है कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि वो पॉइंट्स जो एक ट्रायंगल ना बनाए। अब ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, उस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए, बी, सी को कोई ट्रायंगल मान के उसका एरिया निकालते हैं तो वो एरिया अपना 0 आना चाहिए। मतलब ये है, अगर हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएं भाई, ए, बी, सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब इसमें हम x1 y1, x2 y2, x3 y3 पे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ये अपना 1 1 1, ठीक है। अगर ये एरिया अपना 0 आ गया, 0 आ गया मतलब कोई ट्रायंगल नहीं बनी। और ट्रायंगल किस केस में नहीं बनती, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो मतलब यही है, अगर ये एरिया कुछ ना कुछ आ गया, मतलब 0 के अलावा कुछ भी आ गया, इसका मतलब वो एरिया ट्रायंगल जो है वो निकल रही है। अगर एरिया नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स अपने कोलिनियर हैं भाई। क्लियर। ये कोलिनियरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए, बी और सी, जो है 1 2 0 4 और 2 0, ठीक है। ये लाइन तो वैसे लगी हुई है, हमें नहीं पता ये लाइन लगेगी या नहीं लगेगी, कोई ट्रायंगल बनेगी नहीं पता। हम देखते हैं क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये तीनों कोई ट्रायंगल बना रहे हैं। मान लिया भाई ये तीनों कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के और सी के, सबके ये वाले हैं, ठीक है। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, जो एबीसी ट्रायंगल बनी है उसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होगा, 1/2। अब कोऑर्डिनेट्स 1 2 0 4 और 2 0 भाई, ठीक है। 1 2 0 4 2 0 और यहाँ पे 1 1 1 भाई, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, चलो सोल्व करते हैं। 1/2 मोड लगेगा 1 इंटू अब 1 को खत्म कर देंगे, 4 एकम 4 माइनस 1 गुणा 0 0 खत्म, ठीक है। अब कॉलम 1 के अलोंग सोल्व करते हैं ताकि ये 0 अपना काम आए, मतलब कैलकुलेशन बचाने में, ठीक है। फिर प्लस माइनस 0 तो 0 इंटू कुछ भी हो वो तो खत्म हो जाएगा। फिर +2 इंटू, अब 2 ये खत्म करेंगे, 2 1 जा 2 -4 1 जा 4 पे, ये हो गया अपना 1/2
4 1 जा 4 प्लस ये क्या होगा -2 बाई 2 - 4 -2 इंटू 2 -4, तो ये क्या हो जाएगा -4, 4 - 4 0, तो 1/2 इंटू ये हो गया अपना 0, तो टोटल क्या है अपने पास 0 आया अभी। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई ट्रायंगल बनेगी नहीं जो ए बी सी इन तीनों से बन जाए, तो मतलब ए बी और सी तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे भी। तो ये था अपना कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट भी, जिसमें एरिया 0 हो जाए, इसका मतलब है वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इस चीज को ध्यान रखना भी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसीज ये दे रखे हैं 1 0 6 0 4 3, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, और बोल रहा है कि इसका एरिया हमें निकाल के देना है। छोटी सी बात, अभी एरिया कैसे निकालेंगे हम, 1/2, ठीक है, x1 y1 ये लिख लीजिए 1 0 6 0 और 4 3, और यहाँ पे हमें लिखना है 1 1 1, ठीक है। इसको एक्सपेंड करना है केवल। अब देखो सबसे इजी कहाँ पड़ेगा हमें, सबसे इजी रहेगा अगर हम कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करें, क्योंकि ये तो दोनों 0 हैं, बचेगा क्या 3, तो इसके अलोंग करेंगे हम एक्सपेंड, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भी पहले तो ये देखो 3 किस जगह पे आ रहा है, प्लस माइनस, माइनस के बाद फिर ये प्लस फिर माइनस, तो 3 माइनस की जगह आ रहा है, तो ये रहेगा -3 इंटू, अब बचा क्या 1 इंटू 1 1 माइनस 6 इंटू 1 6, क्या बनेगा -3 इंटू -5, जो कि क्या आएगा +15। अच्छा 1/2 तो बाहर है ही, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है, 1/2 क्या बनेगा अपने पास, ये 1/2 इंटू 15, जो कि क्या बन गया 15/2, ठीक है। इसको तोड़ना चाहो तो और भी तोड़ सकते हो, सही बटा में, ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा भाई। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड और थर्ड पार्ट भी सेम ही है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो उसको इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भी 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए उनके ए बी और सी के, हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब वही कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट, वही उसका एरिया निकाल देते हैं। अगर एरिया 0 आ गया तो हाँ वो कोलिनियर है, नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना हमें। 1/2 ये क्या क्या होंगे, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी और ए प्लस बी। यहां पे क्या करना हमें 1 1 1, ठीक है। देखो भाई इसको कोई प्रॉपर्टी लगा के भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, 0 लेके आना है, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी लगाए भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला तो है नहीं कि विदाउट एक्सपेंडिंग इसको करो भी, ठीक है, सोल्व करो। तो देखो 0 लाने की 2 सिचुएशन होती है, या तो किसी भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को हम आइडेंटिकल दिखा दें, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पूरा 0 कर दो। तो ये देखो अगर हम C1 और C2 को जोड़ें तो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक कॉलम में हो जाएगा, वहां से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेंगे तो 1 1 1 बचेगा, और 1 1 1 और 1 1 1 2 कॉलम एक जैसे हो गए। कैसे, हम यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे, C1 को बना देंगे C1 प्लस C2, ठीक है भाई। तो हमें क्या मिलेगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, C1 और C2 को जोड़ना है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी, ये हमने C1 और C2 को जोड़ के C1 बना दिया। ये क्या अपना B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, और ये क्या अपना 1 1 1, ठीक है। अब लिख देंगे हम कि कॉलम 1 में से हम ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले रहे हैं भी, तो कॉमन लिया हमने किसको, ए प्लस बी प्लस सी को, तो यहां पे क्या बचा 1 1 1, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, यहां पे क्या बचा 1 1 1। अब देखो C1 और C3 जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, 1 1 1 1 1 1, तो हम क्या बोलेंगे भाई 2 कॉलम एक जैसे हो गए, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा 0, और अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू ये पूरा भी तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या 0। तो इसका मतलब टोटल जो एरिया आया वो क्या आया 0, और अगर एरिया 0 आ जाता है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर भी। तो अपना ये क्वेश्चन कोलिनियर प्रूव हो चुका है, ठीक है।
अपना थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके ये वर्टिसेज हैं K0, 40 और 02, ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है 4 यूनिट स्क्वायर भाई। तो इसने बोला अगर ये एरिया 4 है तो इस K की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करके दिखानी है भाई कि K की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो ये एरिया देखो, एरिया क्या होता है 1/2, ये यहाँ पे लिख लेंगे हम कोऑर्डिनेट्स K0, 40 और 02 और लास्ट में लिखते हैं 111 इक्वल टू 4, ठीक है। तो पहले तो ये 1/2 को उठा के उधर ले चलो, तो ये 2 इंटू हो जाएगा, 4 के साथ इंटू में हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं हम, तो हम C2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 2, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे। तो ये 2 पहले तो ये देखो कौन सी जगह पे प्लस माइनस, फिर माइनस के बाद माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस की जगह पे तो -2 इंटू और ये क्या बनेगा K और -4 भाई, ठीक है, इक्वल टू 8। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज है, ये जो टर्म है, ये अपनी मोड में होनी चाहिए, ठीक है, और मोड में होनी चाहिए इसका मतलब क्या है, मोड के अंदर की जो चीज है, मोड के अंदर कोई भी टर्म हो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखो हमने मोड को डिफाइन कर ही रखा है, पहले ही सीख चुके थे हम, ये 11th क्लास में आ जाता है अपने पास मोड में कि ये मोड x क्या होता है, अगर मोड के अंदर की जो टर्म है x, ठीक है, x अगर 0 से छोटा है तो उसके आगे एक नेगेटिव लगा दो, x 0 से छोटा है, छोटा मतलब वो नेगेटिव है, उसके आगे एक और नेगेटिव लगा दो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, और x अगर 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो ये होता है भी अपने पास। तो मोड के अंदर अगर कोई वेरिएबल है, देखो अपने पास अभी फिक्स नहीं है ना, खाली 2 होता तो अलग बात थी, 4 होता अलग बात थी, 4 × 2 होता अलग बात थी, लेकिन k है अपने पास, हमें नहीं पता k पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये क्या ला के देगा हमें। तो इसका मतलब ये है कि मोड के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो हम प्लस और माइनस दोनों केस को लेके चलते हैं। तो पहले तो ये देखो, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा क्या अपने पास, -2 × k -2k माइनस प्लस 8 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम जब -2 के प्लस 8 को सोल्व करने चलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेके चलेंगे। तो हम केस 1 ले लेते हैं भाई, पहले केस 1 व्हेन साइन इज, जैसे पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन होगा तो पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा -2k, ठीक है, -2k प्लस 8 इक्वल टू 8। तो -2k इक्वल टू 8 और ये 8 इधर आया तो 0, ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 0। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस है अगर साइन अपना नेगेटिव हो, तो साइन नेगेटिव होगा तो ये -2k प्लस 8 जो है इसके आगे हम नेगेटिव लगा देंगे और उधर क्या है 8 भाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2k और ये -8, ठीक है, इक्वल टू 8 भाई। तो ये 2k इक्वल टू 8 और ये 8 इधर आएगा तो 16 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 16/2 जो कि हमें 8 देगा भाई। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन था जिसके 2 आंसर हो जाएंगे अपने, k की 2 वैल्यू आ जाएंगी 0 और 8। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो भी सेम है, ऐसा ही है, इसी तरीके से उसको सोल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है भाई कि हमें किसी लाइन की इक्वेशन बतानी है। किस लाइन की इक्वेशन, वो लाइन जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। कैसे भी देखो, हमने 11th क्लास में स्लोप वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट्स को मिला रही है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हम ये पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 इन 2 को मिला रही है, ठीक है, कोई भी लाइन है इन 2 पॉइंट्स को मिला रही है x1 y1 और x2 y2, तो उसको कैसे दिखाते थे इक्वेशन में, y - y1, ठीक है, अपॉन x - x1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इस क्वेश्चन में हम जैसे ये करें, y - y1 हमने 2 ले लिया अपॉन x - x1 हमने 1 ले लिया, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं हम, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। तो y1 हम क्या लेंगे 2 और x1 क्या लेंगे 1, y2 6 और x2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 क्या ले रहे हैं हम 6 - 2 और x2 ले रहे हैं हम 3 - 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपने पास y - 2 अपॉन x - 1, ये कितना बना भी 4/2, क्या आ गया 2 आ गया। तो ये आ गया y - 2 इक्वल टू, इधर 2 है और ये x - 1 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, y - 2 इक्वल टू 2x - 2, ये क्या है भाई अपने पास 2x, ये y इधर आया माइनस हो गया, ये -2 है, ये -2 इधर आएगा तो दोनों खत्म हो जाएंगे, इधर 0 बचेगा,
ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखो हमें इस हिसाब से इस लाइन की इक्वेशन नहीं बतानी, हमें तो डिटरमिनेंट का यूज करते हुए बतानी है। एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हुए इसकी इक्वेशन बताते हैं और देखते हैं कि यही सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा। आना चाहिए, दो दो इक्वेशन तो होती नहीं किसी लाइन की, ठीक है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। हमने मान लिया ये अपना ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है अपने 1 2, और ये है अपना बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 6, ठीक है। इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है। अब लाइन है तो इधर इधर कितना ही बढ़ा सकते हैं, हमने इसको इधर बढ़ा लिया जैसे, ठीक है। और हमने ले लिया कि इसी लाइन पर एक पी पॉइंट या आर पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो, आर पी कुछ भी, सी दे दो नाम, डी एफ जी एच कुछ भी लिख दो, और हमने इस पॉइंट का नाम लिख लिया एक्स वाई, क्योंकि बिना एक्स और बिना वाई के तो हर एक इक्वेशन अधूरी रहती है भी, ठीक है। इसलिए एक्स वाई हमने इस पे नाम डाल दिया। अब देखो अगर ये पॉइंट तीनों एक ही लाइन पे, तो सीधी सी बात है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और अगर ये कोलिनियर हैं तो भी एरिया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा कि उनका एरिया इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया 0 रहेगा। चलो देखते हैं इससे ट्रायंगल क्या बनेगी, 1/2 एक्स वाई 1 2 और 3 6, ठीक है। यहाँ पे हम 1 1 1 लगा देते हैं, और हमें पता है ये कोलिनियर है क्योंकि हमने बनाया ही कोलिनियर है, तो इक्वल टू एरिया क्या होना चाहिए 0। अब ये 1/2 उठ के इधर आएगा तो ये 0 बन जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं भी, एक्सपेंड करें x के अलोंग, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास x इंटू ये क्या बनेगा 2 - 6 भाई, ठीक है। फिर -y इंटू अब y को खत्म करेंगे तो 1 - 3, ठीक है। फिर +1 इंटू, और 1 इंटू करेंगे तो भाई 6 - 2 3 जा 6 भाई, और इजिकल टू 0 तो हमें रखना ही है। तो ये क्या बना x इंटू 2 - 6 -4 माइनस y इंटू ये कितना बना -2, और +1 इंटू 6 - 6 0 भाई, ठीक है। तो ये आया अपने पास -4x माइनस +2y, और ये तो 0 बन गया इजिकल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बना -2x + y इजिकल टू 0। 2 को उधर ले गए, खत्म हो गया 0 के साथ। यहां से माइनस फिर से कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया 2x - y। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 2x - y, और माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, मतलब 0 के साथ खत्म हो गया, ठीक है। मतलब माइनस का मतलब होता है -1, और -1 उधर जाके डिवाइड होगा, और 0 बटा कुछ भी खत्म। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई 2x - y इक्वल टू 0 भाई, और यही इक्वेशन पहले आई थी। तो इस तरह से ये इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम सोल्व कर सकते हैं। इसका 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, उसको भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अपना 5th क्वेश्चन भी 3rd क्वेश्चन के जैसा ही है, वही चीज़ है भाई। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, दिस एंड दिस, और इस पॉइंट में k डाल दिया इसने, और फिर बोल रहा है इस ट्रायंगल का जो एरिया है ना 35 है, हमें k की वैल्यू यहाँ पे बतानी है भाई, ठीक है। तो देखो वही काम करेंगे हम। तो एरिया क्या होता है 1/2, अब ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 2 - 6 5 4 k 4, और यहाँ पे 1 1 1, और इक्वल टू जो एरिया इसका 35, ठीक है। अब देखो हम ये तो जानते ही हैं कि 1/2 को अगर उधर लेके जाएंगे तो 2 बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको उधर ले चलते हैं, पहले ही डायरेक्ट ले चलते हैं, ये 2 हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, जैसे 2 के रिस्पेक्ट में करें तो हम मतलब R1 के रिस्पेक्ट में, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा भाई, ये खत्म हो जाएंगी, 4 इंटू 1 4 -4 इंटू 1 4, फिर -6 इंटू ये +6 हो जाएगा, एक और माइनस आएगा तो -6 इंटू अब ये खत्म, 5 इंटू 1 5 - k इंटू 1 k, और +1 इंटू अब 1 वाली खत्म हो जाएगी, 5 इंटू 4 20 - k इंटू 4 k भाई, इक्वल टू क्या है भाई 35 गुणा 2, ये हो गया 70, ठीक है। अब देखो ये बात पहले ही बताई थी मैंने कि ये जो चीज़ है ना ये किस में आनी चाहिए, अपनी मोड में आनी चाहिए। और मोड का मतलब क्या होता है भाई, मोड का मतलब होता है अपने पास कि इसके मोड के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन बाहर निकलती है तो प्लस बन के निकलती हैं, ठीक है। अब देखो भाई, तो हम इसको पिछले 3rd क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करेंगे। ये तो अपना 0 बन ही गया जैसे, है ना, 4 - 4 0 हो गया। तो ये मोड ये क्या है 6 इंटू 5
30 माइनस 6 इंटू के 6k प्लस 20 माइनस 4k इजिकल टू 70। भाई इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये हो गया अपने पास 30 प्लस 20 50 और माइनस 6 के प्लस माइनस 4 के माइनस 10 के मोड, और ये क्या है अपने पास 70। अब हमें पता है कि मोड वाली जो टर्म है प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में हो सकती है, तो एक बार हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। पॉजिटिव केस जब रहेगा तो ये हो गया अपना 50 माइनस 10 के इजिकल टू 70। 50 को उधर ले चले, माइनस 10 के इजिकल टू, ये माइनस हो गया 20 बचेगा तो के इजिकल टू -2। एक वैल्यू ये आ गई। दूसरा, अगर ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ले लिया हमने, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये हो गया अपना -50 माइनस 10 के इजिकल टू 70। माइनस को उधर ले चलो तो 50 माइनस 10 के जो है वो हो गया अपना -70, माइनस 10 के इजिकल टू -70 और 50 उधर गया -50, तो -10 के इजिकल टू 7 एंड 5 -120। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से, तो हमें मिलेगा 10 के इजिकल टू 120, तो k इजिकल टू 120/10 जो कि 12 हो जाएगा। तो k की ये दो वैल्यू आ जाएंगी अपने पास -2 एंड 12 भाई। तो ये था अपना 5th क्वेश्चन, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है भाई। क्लियर।